सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं अपना पैटर्न 3, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारे क्वेश्चंस है प्रिंट हेलो रेक्टेंगल पैटर्न, हॉलो रेक्टेंगल पैटर्न सॉरी। एंड आप वो डॉट वाला नहीं, आप डॉट वाले पे गौर मत कीजिए, जो कि रेक्टेंगल बना है जो कि हॉलो है, वही है हमारा क्वेश्चन। ठीक है। ये पैटर्न 2 का कंटिन्यूशन वीडियो है, जिसमें हम कुछ और पैटर्न सीखने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हॉलो रेक्टेंगल पैटर्न बना है। आप डॉट वाले पे ध्यान मत दीजिए, और ये जो हमारा सर्कल है पार्ट है, आप इसी पे ध्यान दीजिए। ओके। हम इसे स्टार्ट करते हैं कि ये हमारा कैसे बनेगा। ये हमारा, अगर हम कोड करेंगे ये हमें आउटपुट आना चाहिए। हम अपने पहले मेथड पे जाते हैं, जो कि जैसा कि हमने पहले से पढ़ते आए कि जो हमारा पहला मेथड जो हमेशा होता है कि नंबर ऑफ़ लाइन, जिससे हमारे ये करके हमें अपना आउटर लूप मिल जाता है। जो क्वेश्चन में देख सकते हैं कि जो हमारा नंबर ऑफ़ लाइन है वो 4 है। और हम अपने सेकंड वाले पे बढ़ते हैं, जो कि हमारा नंबर ऑफ़ टाइम्स इन अ लाइन। वो यहाँ पे रैंडम है। अगर ये क्वेश्चन देखा जाए तो ये इनर लूप का ही क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कराया था। ये क्वेश्चन इनर लूप का ही लॉजिक बेसिस है कि यहाँ आपको सोचना पड़ेगा कि नंबर ऑफ़ टाइम्स, क्योंकि यहाँ पर चेंज हो रही है। और व्हाट टू प्रिंट में तो सिंपल सा लॉजिक है कि स्टार ही प्रिंट हो रहा है। आज हम जो भी करने वाले सब स्टार में करने वाले, पर जो हमारा लॉजिक है वो नंबर ऑफ़ टाइम्स इन अ लाइन, जो कि हमारा सेकंड मेथड है, उस पर मोस्टली डिपेंडेंट होने वाला है। बी रेडी एंड एडवेंचर के लिए स्टार्ट। अगर हम आउटर लूप की बात करें, क्योंकि हमारा नंबर ऑफ़ लाइन 4 है, तो आप अगर 0 लेते हैं तो आपका अगर आई लेस देन 4 होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू आई। ठीक है। या फिर 1 भी ले लीजिए तो भी उससे कोई मैटर नहीं चलता। ठीक है। आप भी अगर इसे साथ साथ में कर लेंगे तो अच्छा होगा। वेरिएबल मैंने यहाँ पर आई ले रहा हूँ, और अंदर वाला वेरिएबल मैं जे ले रहा हूँ। ये इसके लिए है। हम इनर लूप में आते हैं। ठीक है। आप पहले मैं स्लाइड सेटल कर देता हूँ। आप इनर लूप में देख सकते हैं कि जो हमारा पहले लाइन में कि नंबर ऑफ़ टाइम्स इन अ लाइन, जो कि हम बोलते हैं कि एक लाइन में कितनी बार प्रिंट होता है। आप देख सकते हैं कि पहले लाइन में यहाँ पर 5 बार प्रिंट हो रहा है, सेकंड लाइन में 2 बार प्रिंट हो रहा है, थर्ड लाइन में 2 बार प्रिंट हो रहा है, फिर फोर्थ लाइन में यहाँ पर 5 बार प्रिंट हो रहा है। ओके। इस क्वेश्चन को हम कुछ इस तरह से अप्रोच करने वाले कि आप समझ लीजिए ना कि ये एक हॉलो रेक्टेंगल नहीं है, ये एक फील्ड रेक्टेंगल है। जैसा एक बॉक्स टाइप होता है ना, बॉक्स टाइप समझ लीजिए आप। हमेशा करने वाले कि हम एक फील्ड रेक्टेंगल का एल्गोरिदम बनाएंगे, फिर उसमें से हम जो हॉलो पार्ट है वो निकाल देंगे। ठीक है। जो कि हमारा अंदर वाला पार्ट है वो निकाल देंगे। जो हमारा आउटपुट बचेगा एक हॉलो रेक्टेंगल बचेगा। ठीक है। हम यही करने वाले, इस तरीके से करने वाले कि आप सोचिए कि हमारा जो क्वेश्चन है वो एक फुल रेक्टेंगल का है, हॉलो नहीं हो। ठीक है। इन दिस केस में क्या होता है कि जे जो है मेरा फिक्स रहता है, क्योंकि पहले लाइन में भी 5 बार है, दूसरे लाइन में भी 5 बार है, तीसरे लाइन में भी 5 बार है, चौथे लाइन में भी 5 बार है। आप समझ रहे होंगे ना कि हर लाइन में 5 बार प्रिंट हो रहा है। उससे क्या हो रहा है कि मेरा जे फिक्स हो जा रहा था। तो उस केस में आपको क्या करना रहता है कि यार जे तो मेरा आई को तो फॉलो ना, किसी को नहीं फॉलो कर रहा है यूजुअली अगर हॉलो की भी बात करें और अगर फील्ड की भी बात करें तो किसी को नहीं फॉलो कर रहा है। ठीक है। बट हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन तो हॉलो का है, कि हमारा क्वेश्चन है, बट हियर वी वांट हॉलो। हमें रिमूव करना पड़ेगा अंदर वाली पार्ट, जो हमारा अंदर वाला पार्ट है, जो हमने ऑरेंज से मैंने जो स्टार बनाया है अंदर, वो हमें रिमूव करना पड़ेगा। आप अप्रोच समझ गए कि मैं यहाँ पर क्या अप्रोच करने वाला हूँ। ठीक है। अप्रोच वही रहने वाला है। ठीक है। क्योंकि जे अभी अप्रोच देखिए मेरा क्या रहेगा, मैं फील्ड रेक्टेंगल लूँगा, उसमें से मैं एक हॉलो पार्ट निकालूंगा। ओके। एक पार्ट निकालूंगा और जो मेरा आउटपुट रहेगा वो हॉलो होना चाहिए। टेक जे इक्वल टू 1 और जे लेस देन इक्वल टू 5 तक जाना चाहिए। ठीक है। क्योंकि हर केस में जे सेम है ना, जे अगर 1 से लेके 5 तक जाएगा, फिर आई बढ़ेगा, फिर जे 1 से लेके 5 तक जाएगा, फिर आई बढ़ेगा, फिर जे 1 से लेके 5 तक। सेम पार्ट प्रिंट करेगा, और जब आई 4 से बड़ा हो जाएगा उस समय बंद हो जाएगा। एक फील्ड रेक्टेंगल है। ठीक है। ठीक है, अभी हमने तो ठीक है फील्ड रेक्टेंगल का एल्गोरिथम बना दिया, अब हमें फील्ड रेक्टेंगल आ जाएगा। पर मुझे क्या करना है, मुझे अंदर वाला पार्ट तो निकालना है, अंदर वाला पार्ट नहीं चाहिए।
सो मैं क्या करूँ कि मेरा अंदर वाला पार्ट मेरे से हट जाए। ठीक है, अभी अभी हमने जो फॉर लूप दो दोनों कंडीशन दिए ऊपर वाले, उससे तुम्हारा फील्ड रेक्टेंगल आ रहा है। अब हमें चाहिए कि अंदर वाला पार्ट हट जाए। सो हमारा लॉजिक कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि हमारा अंदर वाला पार्ट हट जाए। ठीक है, सो आपको यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन करने पर दिखेगा कि जब जब हमारा आई या तो 1 है, या तो 4 है, या तो जो हमारा जे है, या तो वो 1 है, या तो वो 5 है। आप अभी देखा, आपको ना ऑब्जर्वेशन करने पड़ेंगे इस लेवल के आने बाद। आप देखने पाएंगे कि यहाँ पे जो मेरा हॉलो रेक्टेंगल है वहाँ पे आपको देखने मिलेगा या तो जे मेरा पहला वाला है मतलब 1 है, या तो मेरा लास्ट वाला यानी 4, क्योंकि ये तो मैंने ए साइज का रेक्टेंगल लिया 4:5 वाला। अगर आपको 10:10 उस समय जो 4 की जगह वहाँ 10 आ जाएगा, जहाँ 5 की जगह वहाँ पे भी 10 या 11 12 जो भी आ जाएगा। सो जरूरी नहीं कि 4 पे। सो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो लास्ट है वो मेरा 4th है, मतलब आई मेरा ये तो 4th पे आई मेरा, तो जितने भी आई एलिमेंट है, जब मेरा आई की वैल्यू 1 है तो उस समय देखिए मैं लिख रहा हूँ आई की वैल्यू जब मेरी 1 है तब वो प्रिंट है। और जब जे की वैल्यू है, जे देखिए ना लेफ्ट से राइट जा रहा है जो कि मैंने बनाया है, और आई मेरा ऊपर से नीचे आ रहा है। आई मेरा किस चीज़ में मदद करता है, ऊपर से नीचे आने में, और जे मेरा लेफ्ट से राइट जाने में। जे ही मेरा एक प्रिंट करेगा, फिर एक प्रिंट करेगा, फिर एक प्रिंट करेगा, फिर एक प्रिंट करेगा, फिर जब जे बंद हो जाएगा फिर नीचे वाला आएगा आई, तो आई नीचे लेके जाता है, जे लेफ्ट टू राइट लेके जाता है। ठीक है, सो अब इतना समझ गए कि आपको देखने मिलेगा कि या तो आई की वैल्यू 1 है, या तो आई की वैल्यू 4 है, या तो जे की वैल्यू 1 है, या तो जे की वैल्यू 5 है, तभी मेरा आउटपुट जो है वो प्रिंट हो रहा है, वरना वो तो प्रिंट ही नहीं हो रहा है। सो हाँ यार, तो हम क्या करते हैं, हम इसी को लॉजिक बना देते हैं। हम इसी को, हमें तो पता चल गया यार ऐसा हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम इसी कंडीशन बना देते हैं कि यार अगर मेरी कंडीशन ये हो तो ही प्रिंट हो, अगर कंडीशन ना हो, बट हमें स्पेसेस भी चाहिए ना। ठीक है, अगर हम प्रिंट नहीं करवाएंगे, हम प्रिंट इतने इलाके में करवाएंगे, आई जब 1 है 4 है और जे जब 1 है 5 है, तो जब जब ये कंडीशन मैटअप होगा, जब कंडीशन फॉल्स होगा तो उस जगह पे क्या रहना चाहिए, उस जगह में तो हमें स्पेस चाहिए। तो उस जगह पे हम एल्स लगा देंगे और एल्स में लिख देंगे कि अगर ये कंडीशन नहीं मैटअप हो रही है तो उस समय आप स्पेस प्रिंट करवा दीजिए। ठीक है, सो यही हमारा इसमें लॉजिक रहने वाला है कि किस तरीके से हमारा कोड रन होने का और हमने क्या ऑब्जर्वेशन लगाई। ठीक है, तो अगर मैं सम अप करूँ सो वही मेरा आई 1 होगा, आई लेस देन 4 होगा, जे 1 होगा, जे लेस देन 5 होगा। अब मैंने ये क्यों लिया, क्योंकि मैं क्या करने वाला, मैं फुल रेक्टेंगल प्रिंट करवाना है, उसमें से मैं 20 का पार्ट निकालने वाला। जब सोचेंगे 20 का पार्ट निकालूँ तो आप देखने को मिलेगा कि सिर्फ जब मेरी आई की वैल्यू 1 है तब भी प्रिंट हो रहा है, आई की वैल्यू या तो 4 है, या तो जे की वैल्यू 1 है, या तो जे की वैल्यू 5 है, उस समय ये प्रिंट हो रहा है। बाकी बीच में प्रिंट नहीं हो रहा है। या तो आई फर्स्ट ले लो, और या तो आई लास्ट ले लो, या तो जे फर्स्ट ले लो, या जे लास्ट ले लो। इस कंडीशन में हमारा जे 5 लास्ट है और आई 4th लास्ट है। सो इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर आप देखेंगे तो आई जे मेरा देखिए ना 1 है और 5th वाला है, और आई तो मेरी पूरी अक्खी कॉलम है, फर्स्ट वाली कॉलम क्या वो अक्खी आई में ही आती है, और लास्ट वाली कॉलम अक्खी 4th में ही आती है। और जो हमारा फर्स्ट कॉलम है स्टैंडिंग वाला, सॉरी मुझे हॉरिजॉन्टल बोलना चाहिए था जे के लिए, और जो फर्स्ट स्टैंडिंग वाला है वो मेरे जे के लिए आती है। जे यहाँ पर 2 था, फिर आगे जाके जे 3 हो जाएगा, आई भी 2 हो जाएगा, तो समय बंद हो जाएगा। सो मैं आपको ड्राई रन भी करा के समझने वाला हूँ। सो आप लोग बस लॉजिक समझ लीजिए कि हम कैसा फ्लो में आने वाले। हमें फुल रेक्टेंगल प्रिंट करेंगे, उसमें से पार्ट निकालें। ठीक है, सो मैं आप लोगों को ड्राई रन पे भी आता हूँ। पहले हम इसका कोड देख लेते हैं कि ये कोड क्या हमें सही आउटपुट देगा कि नहीं। अगर ये सही आउटपुट दे रहा है सो हम इसका ड्राई रन देखेंगे कि किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, सो मैं कोड लिख लेता हूँ कि फॉर इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 4, और आई प्लस प्लस, और नीचे भी फॉर, और मैं कुछ ऊपर के स्टेटमेंट हटा देता हूँ। फ्रेश तो देखिए फॉर से ही है, जो हमारा लूप है फॉर से स्टार्ट हो रहा है। एंड इफ़ अभी जैसा कि मैंने आप लोगों को कंडीशन बताया कि इफ़ आई इक्वल टू 1 होना चाहिए तब या तो प्रिंट हो जाए, या इफ़ आई इक्वल टू 4। अब देखिए मेरा रेक्टेंगल 4:5 है, इसके लिए मेरा आई 4 तक जाना चाहिए। अगर वो 10:12 का है सो 4 की जगह आप 10 ले लीजिए, 5 की जगह आप 11 12 ले लीजिए, जो भी आपकी मर्जी, जिस हिसाब से आपको क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ कोई नहीं कि आई 4 तक ही या 1 से स्टार्ट हो। आप आई को 10 ने स्लाइस कर दिया, आई लेस देन 14 तक जाइए, सो आपकी मर्जी कोई। ठीक है, और तो वही मैं इफ़ में बता रहा हूँ, अगर इफ़ ये कंडीशन ट्रू हो मेरी सब, तब मुझे स्टार प्रिंट करके दे दे। अगर जब ये मेरी कंडीशन नहीं ट्रू, मतलब इफ़ एल्स जो होता है, ठीक है, अब इसमें डाल दो और एल्स में लिख दूंगा मैं स्पेसेस प्रिंट हो जाए। और हमारा न्यू लाइन फंक्शन तो आप जानते ही है, जब मेरा इनर लूप बंद होगा सो ये न्यू लाइन पे पॉइंट करने लगेगा, फिर मेरा आई बढ़ेगा। ठीक है, सो ये इसका एक बेसिक लॉजिक होने वाली, ये क्वेश्चन किस तरीके से रन होगा।
सो आप भी साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहिए, आप लोगों को भी हिंट मिलेगा। हम सब करके दिखाएंगे कि बच्चों से क्या एरर होता है, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। सो हम सब बताएंगे, न्यू लाइन फंक्शन में भी एरर आता है। सो मैं इसे रन करता हूँ एंड देखिए मुझे एकदम बिल्कुल सही आउटपुट दे रहा है, जो कि एक हॉलो रेक्टेंगल है, मुझे ऐसा आउटपुट दे रहा है जो कि मेरा डिज़ायर आंसर है। सो लेट्स से मैं आप वेरिएबल चेंज करता हूँ, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा मुझे 7 और 9 लेना चाहिए। सो देखिए मुझे आउट हॉलो रेक्टेंगल नहीं दे रहा है, क्यों? क्योंकि मेरा आई तो 4 को भी प्रिंट कर रहा है। सो मुझे यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, आई मेरा 7 तक और जे मेरा 9 तक, क्योंकि वो मेरे लास्ट एलिमेंट है ना। अब देखिए जब मैंने इसे रन किया तो देखिए मुझे बड़ा रेक्टेंगल प्रिंट करके दे रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। ओके, सो एज यू कैन सी हियर ऑल्सो, सो ये सब केसेस में वैलिड है। आप जितना भी बड़ा रेक्टेंगल चाहे आप उतना बड़ा रेक्टेंगल प्रिंट करा सकते हैं, जो डायमेंशन चाहिए वो डायमेंशन में। ओके, सो मैं आप लोगों को इसको ड्राई रन करके दिखा दूंगा। ओके, सो देखिए जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे अगर मैं स्पेसेस हटा दूंगा सो देखिए मुझे कैसा देगा। जो हम कंडीशन पे आने वाले थे कि अगर मैं इफ एल्स इफ, क्योंकि हम पहले क्या किया, हमने पहले कहा ना कि हम एक फुल बॉडी वाला रेक्टेंगल बनाने वाले, जिसमें हॉलो पार्ट नहीं रहेगा, फुल रेक्टेंगल रहेगा। सो उसी से हमने क्या किया, फुल रेक्टेंगल का कंडीशन ले लिया फॉर लूप वाला, और उसमें से हमने ट्राई किया कि हमारा जो हॉलो पार्ट है वो निकल जाए, जो बीच का जो इसमें जो पैटर्न था स्क्वायर पैटर्न वो हमारा निकल जाए। उसके लिए हमने कंडीशन लगाया कि मेरे बाउंड्रीज प्रिंट हो। तो मैंने आई बाउंड्रीज के लिए ना, I1 मेरा बाउंड्री है, आई मेरा 4 बाउंड्री, जे मेरा 1 बाउंड्री, जे मेरा 5 बाउंड्री। सो मैं चाहता था कि बस मेरा बाउंड्री प्रिंटेड हो। सो उस तरीके से हमारा बाउंड्री प्रिंट हो गया। और अगर आपको चाहिए कि मेरा फुल रेक्टेंगल है, सो उस तरीके से आप कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको फुल रेक्टेंगल बताया। सो अब आते हैं इसके ड्राई रन पे कि ड्राई रन कैसे होगा। एक एक पार्ट में आपको समझाऊंगा कि एक हॉलो प्रिंट कैसे होगा। सो लेट्स से मैं कंपार्टमेंट बना देता हूँ आई जे एंड प्रिंट आउटपुट वाला, और इफ़ कंडीशन वाला भी कि किस तरीके से मेरी कंडीशन रन होगी और किस तरीके से मुझे आउटपुट एज अ शो करेगा। सो आप लोग भी अगर कोड नहीं किया सो आप लोग कोड कर लीजिए तब तक जब तक मैं डिवीज़न कर रहा हूँ इसमें कंपार्टमेंट में। सो मैं यहाँ पे भी सही कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो कि आई मेरे 1 तक जाए। वही देखिए ना, फ्रेम होता ना एक एज एक हॉलो जो रेक्टेंगल एक तरह का फ्रेम है। फ्रेम में कैसा हो गया, सिर्फ उसकी मैं बाउंड्री प्रिंट करवा रहा हूँ। सो बाउंड्री कौन है उसकी, 1 है, 7 है। अगर मैं 7:9 वाला ले रहा हूँ तो यही इसकी बाउंड्री हो गई ना, 1 से स्टार्ट होगा 7 तक। सो वही उसकी बाउंड्री होगा। मैं सिर्फ बाउंड्री प्रिंट करवा रहा हूँ। सो वही मैं चाहता हूँ कि बाउंड्री प्रिंट हो और बाउंड्री के अलावा कुछ आए सो सम स्पेस प्रिंट हो जाए बस। सो वही इफ एल्स, आप इसे एल्सिफ पे भी लगा सकते हैं एल्स की जगह। उस समय आपको एल्स नहीं रखना, बट एल्सिफ में आपको कंडीशन देना पड़ेगा कि ऊपर वाली कंडीशन नहीं मैटअप होगी। आप कुछ भी कंडीशन डाल दीजिए ऊपर, नॉट इक्वल टू 1, आई नॉट इक्वल टू 1, आई नॉट इक्वल टू और डाल के। सो इस तरीके से हमारा वो वाला कोड रन हो जाएगा। सो मैं ड्राई रन पे बैक आता हूँ। सो आई जे मैंने लिख लिया है। सो ठीक है, एंड मैं कोड पे आता हूँ। आप लोग कोड देख लीजिए क्योंकि कोड मेरा 4:5 का है। सो मैं इसको 4:5 का भी कर देता हूँ। ठीक है, सो लेट्स से मैं वैल्यू इनिशलाइज करता हूँ कि आई इनिशलाइज हो गया, आई की वैल्यू 1 होगी। अगर मैं इसे रन कराऊंगा कोड को अपने, आई इजक्वल टू 1, कंडीशन मेटअप हुए, आई लेस देन इजक्वल टू 7, फिर जे इजक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू 9, कंडीशन मेटअप हो गई। सो अब वो इफ़ में जाएगा, वो इफ़ में देखेगा क्या आई की वैल्यू 1 है, पहले क्या आई की वैल्यू 1 है तो देखेगा। और क्योंकि देखिए मैंने और डाला है, मैंने एंड नहीं डाला बीच बीच में। अगर आप ये डबल लाइन सोचेंगे तो आप सोचेंगे ये क्या है, डबल लाइन। सो ये डबल लाइन और है, ठीक है। मतलब मैंने 4 कंडीशन दिया, तो आई की वैल्यू 1 हो जाए, जे की वैल्यू 1 हो जाए, या तो उन दोनों की बाउंड्री जो कि 7 और 9 है, ठीक है। सो ये और है, अगर आप डायरेक्टली आ रहे हैं सो आप लोगों को नहीं समझेगा तो आप डेटा टाइप वाले वहाँ पे पढ़ लीजिए, वहाँ पे मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि ये क्या होगा। सो मैंने यहाँ इफ में 4 कंडीशन दी है और उसको और से सेपरेटेड किया है कि ये इन चारों में से कोई अगर एक भी ट्रू है सो वो मुझे प्रिंट करके मिल जाए, ठीक है।
सो यहाँ आप देख सकते हैं कि आई की वैल्यू 1 होगी, फिर जे की वैल्यू 1 होगी, तो मेरी दोनों कंडीशन ट्रू होगी। जरूरी नहीं एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो भी हो, क्योंकि अभी देखिए जब जे प्लस प्लस होएगा उस समय मेरी सिर्फ जो आई वाली कंडीशन ही ट्रू होगी। सो ये हमारा पहला वाला प्रिंट करके देगा, कंडीशन ट्रू होगी। फिर अब मेरा जे प्लस प्लस हुआ, जे प्लस प्लस हुआ, सो इस समय फिर मेरी कंडीशन चेक होगी। सो देखिए क्या क्या आई की वैल्यू 1 है, सो हाँ देखिए आई की वैल्यू 1 है, फिर से कंडीशन में टप हो गया, फिर वो प्रिंट कर देगा। आप देख सकते हैं ना कि आई की वैल्यू तो मेरी 1 ही है। सो कंडीशन क्या देखेगा, क्या आई की वैल्यू 1 है, सो बोलेगा हाँ आई की वैल्यू 1 है, सो प्रिंट कर देगा। फिर मेरा जे प्लस प्लस होगा। सो आपको समझ में आ रहा है कि जे कैसे प्लस प्लस होगा, कि इनर लूप में हम चल रहे। फिर उस समय भी मेरा आई की 1 ही है, सो इस पूरे लूप में मेरा आई 1 ही रहने वाला, ठीक है। फिर मेरा जे प्लस प्लस होगा, फिर जे की वैल्यू मेरी 5 हो जाएगी, सो उस समय भी वो इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। अब मेरी जे की वैल्यू 6 हो जाएगी। इस समय मेरा वो कंडीशन चेक करेगा क्या जे लेस देन इक्वल टू 5 है, तो ये क्योंकि हमने कंडीशन जे में क्या डाला है कि लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए। सो उस समय मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, सो इनर लूप जो है मेरा, वो मेरा इनर लूप बंद हो जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन चेक होगी, ये जो कंडीशन है जे लेस देन इक्वल टू 5, इस समय मेरा कंडीशन लूप हो जाएगा, और मेरा जो ब्लू एरिया वाला है वो मेरा लूप बंद हो जाएगा, और वो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन पे चला जाएगा। उसके नीचे वही लिखा है प्रिंट एलन पे। अब प्रिंट एलन बोलेगा कि भाई अब तू नीचे वाली लाइन पे आ, ठीक है। अब नीचे वाली लाइन पर अब प्रिंट एलन के बाद तो कुछ नहीं लिखा है, उसके बाद तो फिर क्योंकि इनर लूप से आ गया, वो आउटर लूप की बारी है, तो अब सिस्टम डॉट ऑफ प्रिंट एलन आउटर लूप में लिखा है। फिर वो आउटर लूप आई के पास जाएगा, आई प्लस प्लस होगा, और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर आई नीचे आएगा, फिर से जे इनिशलाइज होगा, इंट जे इज इक्वल टू 1, फिर जे की वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर कंडीशन चेक होएगी। सो इस समय देखिए आई की वैल्यू तो 1 नहीं है, पर जे की वैल्यू 1 है। मैंने जैसा ही कहा बाउंड्रीज थी ना, सो कंडीशन मैंने 4 डाली, उस समय मैंने क्या डाला कि जे की वैल्यू 1 है तो भी प्रिंट हो जाए। सो पहले वाले में देख 5 कंडीशन थी, तो मैं 5। सो देखिए इस समय मैं प्रिंट कर रहा हूँ कि हाँ भाई मेरे जे की वैल्यू 1 तो है, सो उसे प्रिंट कर दो। अब मेरी जे प्लस प्लस हो जाएगा, जे की वैल्यू 2 हो जाएगी। जे की वैल्यू 2 हो जाएगी तो कंडीशन चेक, क्या जे की वैल्यू 2 लिखा है मेरे इफ में, आई की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 2 लिखा है कंडीशन में, ये दोनों चेक करें कि आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 2 लिखा है मेरे कंडीशन, नहीं मेरे कंडीशन में आई की वैल्यू 2 नहीं लिखा है, ना कि जे की वैल्यू 2 लिखा है। सो मैं एल्स में जाऊँगा, इफ वाली कंडीशन नहीं ट्रू होगी, एल्स में जाऊँगा। देखिए मैं एल्स वाला भी एक बना देता हूँ ब्लॉक, जिसमें मेरा इस बार एल्स सही हो जाएगा, इफ़ वाला मेरा गलत हो जाएगा और एल्स वाला सही हो जाएगा। उस समय मुझे स्पेस प्रिंट करके देगा। सो स्पेस को मैं अंडरलाइन से रिप्रेजेंट करता हूँ ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो। सो जो अंडरलाइन है ये मेरा स्पेस रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई यहाँ पर स्पेस आ गया, ठीक है। अब मेरा जे फिर से इंक्रीज होगा, जे 3 हो जाएगा। इस समय भी इफ़ में जाएगा, क्या आई की वैल्यू 2 है या जे की वैल्यू 3, नहीं भाई नहीं है। फिर मेरा एल्स प्रिंट हो जाएगा, स्पेस आ जाएगा। फिर अब जब मेरा जे प्लस प्लस होकर 4 हो जाएगा, कंडीशन ट्रू होगी। फिर अंदर जाएगा, क्या जे की वैल्यू 5 पे प्रिंट होना है मुझे। सो उसमें उस समय भी बोलेगा भाई कि हाँ जे की वैल्यू 5 है तो यहाँ भी प्रिंट होना है। फिर से मेरा एल्स कंडीशन ट्रू हो जाएगा, फिर से वो मुझे एक स्पेस देगा। सो मैं यहाँ पे भी लिख लेता हूँ कि इस समय भी मेरा कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और वो मुझे स्पेस। सो इस समय भी मेरा एल्स ट्रू हो गया, ठीक है। अब मेरा जे देखिए 5 हो जाएगा, ठीक है। सो फिर वो देखिएगा कि क्या जे की वैल्यू 5 पे कंडीशन ट्रू होना है। सो हाँ बोलेगा हाँ इफ में तो है। सो इफ वाला रन हो जाएगा और वो प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। इस समय मेरा एल्स की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, एल्स मेरा नहीं प्रिंट होगा, क्योंकि इफ एल्स में एक ही प्रिंट होने वाला है, ठीक है। या तो इफ या तो एल्स। इफ की कंडीशन ट्रू हो गई तो वो प्रिंट होएगा और ना एल्स प्रिंट होएगा, ठीक है। सो हम आगे बढ़ते हैं। सो फिर मेरा जानते कि जे मेरा प्लस प्लस होकर 6 हो जाएगा। सो एज यू कैन नो कि 6 फिर मेरा कंडीशन में जाएगा, क्या 6 लेस देन इक्वल टू 5 है। सो बोलेगा नहीं 6 लेस देन इक्वल टू 5 नहीं है। सो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो इनर लूप फिर से बंद हो जाएगा और प्रिंट डॉट एल से वो न्यू लाइन में पॉइंट आउट करने लगेगा। सो हम नीचे वाली लाइन पे आ जाएंगे, ओके। फिर उसके बाद हमारा क्या है, हमारा आउटर लूप है। उसके बाद हमारा आउटर लूप है आई प्लस प्लस वाला। सो देख सकते हैं आप इफ एल्स वाली ब्रैकेट कहाँ से एल्स वाली, और हमारा इनर लूप वाली ब्रैकेट कहाँ से कहाँ तक है। जो येलो पार्ट जल रहा है ये हमारी इनर लूप वाली है, और सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल के बाद जो पहला ब्रैकेट है वो हमारा आउटर लूप वाला का ब्रैकेट है, ठीक है। सो उसके नीचे क्या है, वो बोल रहा है आउटर लूप तभी भी जिंदा ही है। सो फिर से आई प्लस प्लस होगा। सो आप देख सकते हैं कि आउटर लूप वाला है। मैं प्रिंट एल पे आया, ठीक है। सो इस समय क्या होगा, मेरी आई प्लस प्लस होगी। आई प्लस प्लस भी देखिए कंडीशन हो रहा है, मैं आपको अगर नहीं करके नहीं दिखा रहा हूँ, पर आप लोग समझिए कि आई मेरा 1 का 2 हुआ तो उस समय भी कंडीशन चेक हो रही है, क्या 3 लेस देन इक्वल टू 4 है। सब लोग समझ गए, ठीक है। सो इस समय भी देख सकते हैं कि फिर जे मेरा 1 हो जाएगा। सो कंडीशन ट्रू था, उसने मेरा प्रिंट कर दिया। फिर जे मेरा 2 हो जाएगा। सो उस समय देखिए वो तो बोलेगा 2 तो नहीं है, ना ही 3 है, ना ही 4 है।
सो इस समय वो मेरा कंडीशन जो है इफ़ वाली वो फॉल्स होती जाएगी और वो मुझे स्पेस प्रिंट करते देते रहेगा। एट द पॉइंट जब मेरा जे जो है 5 हो जाएगा इंक्रीज होते होते, उस समय वो मुझे प्रिंट करके देगा क्योंकि इफ़ में तो लिखा है। सो फिर से मुझे लास्ट वाला जो है वो प्रिंट हो जाएगा, उस समय मेरा एल्स बंद हो जाएगा। फिर से मेरा जे बढ़ते बढ़ते 6 हो जाएगा, उस समय फिर से मेरी इनर लूप बंद हो जाएगी। फिर से मैं प्रिंट एलन की मदद से नीचे वाली लाइन पे पॉइंट आने मेरा बोलेगा नीचे वाली लाइन पे। अभी समय देखिए मेरा I4 हो गया, अब मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं है जे को, मेरा I4 हो गया। सो अब तो मेरा इफ़ ऐसे ट्रू हो जाएगा यार। एक तो वन पे वो देख नहीं रहा था कि 1 है, सो आई तो यार जे कुछ भी होते रहो, आई तो मेरा 1 है। अब देखिए फिर से मेरा जे अब भाई 4 हो गया। सो हम फिर से आई मेरा 4 हो गया, अब मुझे जे से तो कुछ लेना ही देना ही नहीं है। फिर से मेरा जे 1 हुआ, कंडीशन ट्रू हुई, जे 2 हुआ, फिर से मेरा कंडीशन ट्रू कैसा है 3 हुआ, फिर क्योंकि मेरा आई तो 4 है ना, कंडीशन हमने डाला कि आई की वैल्यू 1 हो अब तो 4 है, तभी भी ट्रू हो जाए कि और है और मतलब इन चारों में से कोई भी एक ट्रू हो जाए सो प्रिंट कर देना। सो देखिए I5 होगा तभी भी प्रिंट कर देगा। इस सारे समय हमारी इफ़ की जो कंडीशन है वो ट्रू होती जाएगी। फिर से जब मेरा जे जब 6 होएगा कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो मैं इफ वाला दिखा देता हूँ। फिर से जब मेरा 6 होएगा ऊपर जाएगा, फिर से I6 लेस देन 5 वाला जो कंडीशन जे में था वो फॉल्स हो जाएगा। फिर से हमारी इनर लूप है जो बंद हो जाएगी, जो इनर लूप है हमारी जे वाली वो बंद हो जाएगी। सो फिर से उसके नीचे प्रिंट एलन है वो नीचे पॉइंट करेगा। फिर हमारा I++ होगा, अब I++ होते होते 5 हो जाएगा, 5 अपनी कंडीशन पर जाएगा। जैसा तो हर बार पर ट्रू हो जा रहा है, मैं आपको बता नहीं रहा था। इस बार देखिए जैसा I++ 5 में गया, क्या 5 लेस देन इक्वल टू 4 है, हर बार तो 4 के बराबर था, 4 से कम था, इसलिए ट्रू होते जा रही थी। इस बार I++ होते होते 5 पे आ गया, 5 पे और रुक जाएगा। सो आई वाला तो हमारा आउटर लूप था, इस समय हमारा जो लूप है वो एंड हो जाएगा, कोड भी एंड हो जाएगा। हमारा जो आउटर लूप है वही बंद हो गया, ना उसके ऊपर कुछ लिखा है ना उसके नीचे कुछ लिखा है। सो बस जो कि आउटपुट हमें प्रिंट हुआ था यही हमारा डिज़ायर आउटपुट होगा। इस तरीके से यही हमें आउटपुट एज मिल जाएगा, ठीक है, यही हमें आउटपुट मिल जाएगा। सो यही क्वेश्चन ने आस्क किया था, यही मैंने आप लोगों को बताया कि मुझे ये आउटपुट कैसे देगा। सो यही हमने ड्राई रन करके भी देखा, ठीक है। सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इन्वर्टेड एंड रोटेटेड हाफ पिरामिड। सो हमने पहले जो क्वेश्चन किए थे उस समय जो ये इसका हमने राइट साइड में देखे, सॉरी लेफ्ट साइड में देखा, लेफ्ट साइड से इंक्रीज हो रहा था, बॉटम से अप जा रहा था। इस समय राइट साइड से बॉटम से अप इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, अप से बॉटम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो हमने दो टाइप के स्टार रेक्टेंगल ट्रायंगल प्रिंट किया, ये तीसरे टाइप का है। इसके बाद आई एम होपिंग कि आपको स्टार ट्रायंगल में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला, क्योंकि हमने ऊपर वाला भी कर दिया, नीचे वाला भी कर दिया, और हम राइट वाला कर रहे हैं, ठीक है। सो ये राइट वाला, सो देखिए राइट वाले में अगर आप ध्यान से देखेंगे सो इसमें पहले ना स्पेस प्रिंट हो रहा है, क्योंकि अगर हम अगर पैटर्न 1 की बात करें तो उस समय पहले स्टार प्रिंट हो रहा था, उसका तो स्पेस प्रिंट कराने की तो ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ठीक है स्पेस तो पूरा ही कंपाइलर में रहता है, ठीक है। पर यहाँ पे कैसे हो रहा है, यहाँ पहले स्पेस आ रहा है फिर मेरा स्टार आ रहा है। आप अगर ध्यान से देखेंगे पहले मेरा स्पेस आ रहा है फिर स्टार आ रहा है, स्पेस आ रहा है फिर स्टार आ रहा है, फिर लास्ट वाले में स्पेस ही नहीं है, ठीक है। सो ये फिर से मुझे वही 4 लाइन वाला है, और अगर आप इसे चाहे तो 4 × 4 का स्क्वायर मान लीजिए। ये इतना डायगोनल टाइप है वो प्रिंटेड है, और जो अंडरलाइन है वो मेरा स्पेस प्रिंट है। आप इसको चाहे तो 4 × 4 का वो मान लीजिए। सो अगर मैं पहले कंडीशन पे आऊँ, जैसा मैंने कहा कि जो मेथड हम फॉलो करते हैं नंबर ऑफ लाइन्स वाला 4 है, नंबर ऑफ टाइम्स इन अ लाइन, सो कि मेरा आई जैसा ही, क्योंकि पहली लाइन में अगर आप ध्यान देंगे तो 1 बार प्रिंट है, दूसरी लाइन में मेरा 2 बार प्रिंट है, तीसरी बार मेरे 3 बार प्रिंट है, और चौथी लाइन में मेरा 4 बार प्रिंट है। सो हमारा पहला लूप का भी काम हो गया, दूसरे लूप का भी काम हो गया। सो ये तो लॉजिक ठीक है हो गया, पर आपको ना यहाँ व्हाट टू प्रिंट में हमें स्टार प्रिंट करना है। पर अगर मैं यही लॉजिक से प्रिंट करूँ सो मेरा पुराना वाला प्रिंट करके देगा, ये तो नहीं प्रिंट करके देगा। क्यों? क्योंकि स्पेसेस तो वहाँ बाद में, यहाँ स्पेसेस पहले, सब चाहेंगे कि यार स्पेसेस पहले आए। स्पेसेस किस तरीके से पहले आएंगे, यहाँ हमारा जो आता है एक नेस्टेड लूप का एक और टॉपिक जो कि होता है 3 बार फॉर लूप। 3 बार फॉर लूप कैसा, हमें हम स्पेसेस का भी फॉर लूप लेंगे जिसमें हम स्पेसेस को कम कराते हैं, स्पेसेस को कुछ वैल्यू देंगे कि क्योंकि देखिए वो 3 बार था, फिर 2 बार स्पेस, और फिर 1 बार लास्ट ब्लॉक में, थर्ड लास्ट में, सेकेंड लास्ट में वो 1 बार हो गया, ठीक है। सो सबको यहाँ ध्यान देना होगा कि यहाँ पहले स्पेसेस प्रिंट हो रहा है फिर मेरा स्टार प्रिंट हो रहा है, ये आप समझिए। आप इसको अज्यूम करना चाहते हो जस्ट स्क्वायर अज्यूम कर लीजिए, जिसमें बॉटम राइट साइड जो कि मेरा स्टार प्रिंट है, और लेफ्ट हैंड अप साइड हमारा स्पेसेस प्रिंट है, ठीक है। सो पहले लाइन में 3 स्पेसेस है फिर मेरा स्टार है, दूसरे लाइन में 2 स्पेस है और 2 स्टार है, और तीसरे लाइन में
1 स्पेस है और 3 स्टार है, और चौथे लाइन में मेरा 0 स्पेस है और 4 स्टार है। इतना आप क्वेश्चन पे पहले ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, ठीक है। सो आप इसे वही मैंने जैसा मैंने कहा 4 × 4 का स्क्वायर एज्यूम कर सकते हैं या तो ब्लॉक एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। सो आप तो बोलेंगे ठीक है यार, पर मुझे स्पेस प्रिंट करवाना है, उसके लिए तो यार एक और फॉर लूप लगेगा। फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप आएगा जो कि मेरा के का काम करेगा। मैं के ले लेता हूँ उसे, आपकी मर्जी। सो मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूँ पहले आप उस पर ध्यान दीजिए कि अंडरलाइन पार्ट जो है मेरा, अब उस पर ध्यान दीजिए। जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इफ़ वाला और जो नीचे एक्स वैक्स लिखा उस पर मत ध्यान दीजिए। मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूँ बस उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। दो पार्ट तो आप समझ गए कि 2 पार्ट कैसे रहने वाला है। आई की वैल्यू, सो नंबर ऑफ लाइन जो हमारा पहला मेथड था उससे। अब इफ वाले पे मत, मैं लेटर यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। और जो मेरा प्रिंट वाला, प्रिंट पे ध्यान दीजिए, और ये सिस्टम डॉट आउट और प्रिंट स्टार वाले पे, ठीक है। स्पेस वाले पे प्रिंट पे ध्यान दीजिए और इस पे, ठीक है। और यहाँ से लेके देखिए मैंने 2 ब्रैकेट बनाया, इस ब्रैकेट से लेके इस ब्रैकेट तक आपको ध्यान देना है, ठीक है। और जैसा कि मैंने कहा कि पहले मेरा स्पेस प्रिंट होगा देन मेरा स्टार प्रिंट होगा, जो कि मैंने नंबरिंग की है नंबर 1 और नंबर 2। वो कह रहा है कि मेरा पहले स्पेस प्रिंट हो फिर मेरा स्टार। आप देख सकते हैं कि मैंने स्पेस के लिए एक अलग फॉर लूप बना, जो कि मैंने उसे पहले बंद भी कर दिया, ठीक है। जो मेरा स्टार प्रिंट है वो फॉर लूप और इफ़ के बाद बाहर लिखा हुआ है, क्योंकि देखिए मैंने इफ़ भी लिया है। इफ़ तो मैं आपको बाद में समझाऊंगा क्यों लिया है। और फॉर लूप की आप कंडीशन भी देख लीजिए, जैसा मैं लिख रहा हूँ कि मैं कंडीशन क्या दिया हो कि के मेरा n-i तक रहना चाहिए। अब n-i क्यों होगा, सो मैं n लेट से मैं 4 ले रहा हूँ, ठीक है। मैंने 4 × n मेरा 4 है, आप इतना समझिए। अगर मैं 4 - i पहले के लिए करूँगा तो i की वैल्यू पहले के लिए तो मेरा 3 रहेगी। उस समय मेरे को देखिए 3 स्पेस चाहिए तो 3 आ जाएगा, ठीक है। सेकंड के लिए मेरे को चाहिए n - i जब मेरा 2 हो जाएगा, सो उस समय 2 स्पेस आना चाहिए। और जब मैं थर्ड लाइन में आऊँगा उस समय मेरा i 1 रहना चाहिए, सो 4 - 3 1 आएगा। और जब लास्ट लाइन में आऊँगा तो उस समय मुझे एक भी स्पेस नहीं चाहिए लास्ट लाइन में, सो 4 - 4, क्योंकि फोर्थ लाइन में हम आ गए, सो उस समय 0 स्पेस, ठीक है। सो के पे मेरे को नहीं लग रहा कि के हम जो इनिशलाइज कर रहे हैं n - i, ठीक है। हर लाइन i रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, हर न्यू लाइन। सो n मैं 4 ले रहा हूँ। 4 हर बार लिखना अच्छा नहीं होगा, मैं एक उसको वेरिएबल बना देता हूँ n, उसमें 4 वैल्यू स्टोर कराऊंगा, ठीक है। के में मैं क्या कंडीशन डालूंगा, यहाँ पे भी लिख रहा हूँ n - i। जैसे कि आप देख सकते हैं n तो मेरा कांस्टेंट है, पर मैं i माइनस करा रहा हूँ क्योंकि i मेरा इंक्रीज होते जा रहा है। मतलब के जैसी लाइन बढ़ेगा के की वैल्यू कम होते जाएगी। के की पहले अगर आप n - i करेंगे इस समय मेरा 3 आएगा, तो वो तो समझ जाए कि, और मैं उसको कम, तो 3 बार प्रिंट करवाना है स्पेस, फिर 2 हो जाएगी। सोचेगा कि हाँ क्योंकि आई मेरा बढ़ गया तो 2 बार स्पेस प्रिंट करवाना है। फिर थर्ड वाली लाइन में 4 - 3 हो जाएगा आई की वैल्यू, सो उस समय मुझे एक बार प्रिंट करवा, फोर्थ लाइन में 4 - 4 0, ठीक है। सो मैं के ग्रेटर देन 0 के माइनस क्यू कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए के तो मेरा 3 इनिशियलाइज हो जाएगा। मैं चाहता हूँ ना कि वो 3 बार प्रिंट होने के बाद स्टॉप हो जाए। सो पहले के 3 इनिशियलाइज जो है, कंडीशन चाहिए क्या 3 ग्रेटर देन 0, हाँ स्पेस प्रिंट किया। फिर के माइनस हुआ, अब के की वैल्यू 2 हो गई। फिर कंडीशन चेक हुआ के ग्रेटर देन 0, सॉरी 2 ग्रेटर देन 0, हाँ फिर स्पेस प्रिंट हुआ। फिर के माइनस हुआ, तब तक मैं लिख रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ कि के माइनस हुआ, के 1 हुआ। कंडीशन चेक हुई क्या 1 ग्रेटर देन 0, हाँ फिर स्पेस प्रिंट होगा। देखिए 3 स्पेस प्रिंट होगा। चौथी बार क्या होगा, के माइनस 0 हो जाएगा, ठीक है। 1 से 0 हो जाएगा, 0 ग्रेटर देन 0 नहीं, उसके नीचे जो हमारा स्टार लिखा हुआ था। सो मैं एक आउटपुट दिखा रहा हूँ, जो ये प्रॉब्लम आ रहा है ये अगर आप सिर्फ इतने पे रोकेंगे, ठीक है, अगर आप इतने पे रोक देंगे। सो इसके लिए मैंने जैसा क्या कि इफ़ और एक्स वाला जो सिनेरियो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा, वो अब यहाँ काम आएगा। आप तो ठीक है, आपने इतना लॉजिक बना दिया, देखिए लॉजिक स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। आपने को प्रॉब्लम मिला, आप जैसा हमने हॉलो वाला किया कि हम पहले खुद से कुछ बनाते हैं, फिर जो प्रॉब्लम आएगी, जैसा हमने खाना बना दिया नमक कम है तो हम बाद में डाल देंगे, ठीक है। सो ऐसा ही ये भी है, हम कुछ बनाते हैं, प्रॉब्लम आ रही है, सो हम कोड के साथ उसको सही कर देंगे, ठीक है। सो वही ये सिनेरियो यहाँ पर भी है, ठीक है। सो आप अगर देखेंगे कि तो वहाँ पे बीच में स्पेस आ रहे, तो वो ऐसा क्यों हो रहा था कि हमारा स्पेस है ना, हम चाहते कि स्पेस मेरा एक ही बार प्रिंट हो, पर वो स्पेस ना मेरा J1 पे भी प्रिंट हो जा रहा था, 2 पे भी प्रिंट हो रहा है, जे मेरा 3 पे भी। अब जे लेफ्ट टू राइट वाला आई मेरा ऊपर से नहीं चाहता है, पर जे मेरा लेफ्ट टू राइट, मतलब एक स्टार प्रिंट होने के बाद वो फिर से एक स्पेस प्रिंट हो रहा था 3 बार। पहली लाइन में तो एक ही बार हो रहा है। अगर मैं नीचे वाले की बात करूँ तो 2 स्टार प्रिंट होने के बाद एक स्पेस प्रिंट कर रहा था, स्टार प्रिंट
दो स्पेस प्रिंट कर रहा था, फिर स्टार प्रिंट करता, फिर वो दो स्पेस प्रिंट कर दे रहा था, फिर एक स्टार प्रिंट कर, तो आप लोग समझ गएंगे। थर्ड लाइन में क्या कर रहा था, एक स्पेस प्रिंट कर रहा था, स्टार प्रिंट कर रहा था, फिर एक स्पेस प्रिंट कर रहा था, समझ गए ना। क्योंकि जे जे उसके उसके ऊपर कौन है, जे जे बार बार इनिशियलाइज होगा तो वो तो ऊपर से नीचे आएगा। अगर मैं इफ वाला कंडीशन नहीं लगाऊँ सो तो ऊपर से नीचे आएगा। फॉर बार बार के इनिशियलाइज होगा और बार बार पहले के होएगा फिर आई होएगा। उसके लिए मैंने एक कंडीशन लगा दिया, मैं एक इफ़ वाला कंडीशन लूँगा कि भाई मेरा जो वो एक ही बार प्रिंट हो इनिशियलाइज, वो भी एकदम शुरुआत में। उसके लिए मैं क्या करूँगा, सो मैं ना एक वेरिएबल बनाऊँगा एक्स, जिसमें मैंने 1 वैल्यू डाल दिया, ठीक है। सो मैं पहली बार क्या करूँगा, मैं इफ़ में ना एक्स क्या एक्स इक्वल टू 1 है। सो पहली बार तो एक्स की वैल्यू 1 इनिशियलाइज हुई, तो उस समय तो हाँ एक्स की वैल्यू 1 है। सो ठीक है, एक्स की वैल्यू तो उस समय 1 रहेगी। फिर मैं उसी में लिख दूंगा ना, उसी में जब फॉर लूप जैसे मेरा वाला खत्म हो जाएगा उस समय लिख दूंगा एक्स की वैल्यू अब 0 हो गई, ठीक है। सो जब अगली बार जे जे आएगा तो उस समय तो रहेगा कि यार जे अब तो एक्स की वैल्यू 0 है, 0 है, 0, तो उस समय तो चलेगा ही नहीं। और मैं एट लास्ट जब मेरा आई प्लस प्लस होने आएगा उसी समय में लिख दूंगा कि एक्स की वैल्यू फिर से 1 कर दो, क्यों अब मेरा आई नीचे वाली लाइन में पॉइंट कर रहा है। सो उस समय फिर से एक्स हो जाए। जब देखिए जब मैं उसी लाइन पे काम कर रहा हूँ तो उस समय मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स की वैल्यू 0 कर दे रहा हूँ, ताकि वो उस लाइन पे एक ही बार करे बाकी बार ना करे। जब मैं नेक्स्ट लाइन पे आ रहा हूँ फिर से मैं एक्स की वैल्यू 1 इनिशियलाइज करा दे रहा हूँ, ताकि अब वो इस समय काम करे, पहली बार काम करे, तो उसके बाद वो ना काम करे, ठीक है। मैं इसको ड्राई रन भी करके दिखाऊंगा, अगर आप ड्राई रन कहेंगे तो, ठीक है। लॉजिक आप लोग समझ गएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि इफ़ मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप लोग समझ गएंगे कि अगर मैं इफ़ वाला कंडीशन नहीं लगाऊंगा तो मुझे कैसा आउटपुट देगा। अब तक तो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। आप ड्राई रन खुद से करके एक बार ट्राई कीजिए कि कोड कैसे कैसे काम करेगा ऊपर से नीचे तक। अब ये देखिए मैंने एक्स इक्वल टू 1 इनिशियलाइज किया, इफ़ में आया, इफ़ देखा कि एक्स की वैल्यू 1 है, हाँ स्पेसेस प्रिंट किए। अब मैं क्या करूँगा, उसी फॉर लूप में एक्स की वैल्यू 0 कर दूंगा। सो अगली बार जब मेरा जे इनिशियलाइज होगा सो उस समय वो देखेगा कि यार मेरा जे तो एक्स तो मेरा 0 है, उस समय तो मेरा इफ वाली कंडीशन ट्रू नहीं होगी। जब इफ वाली कंडीशन ट्रू नहीं होगी स्पेस नहीं प्रिंट करेगा, और बस मेरे स्टार पैटर्न प्रिंट होते जाएंगे, ठीक है। सो ये देखिए मैंने एक रेक्टेंगल वाला आपको करके दिखाया कि रेक्टेंगल ब्लॉक जैसा होता है ना, उस समय देखिए मैं बस चाहता था कि ऊपर वाला मेरा स्पेसेस में आए, क्योंकि देखिए एक्स इक्वल टू 0, अब वापस एक्स तो 1 हुआ ही नहीं। सो पूरे कंडीशन में एक्स 0 ही था, पूरे लूप में पूरे कोड में एक्स 0 ही था। तो ये भी हमें प्रॉब्लम है, हमें एक्स तो वापस 1 करना पड़ेगा ना। अगर हम स्पेसेस प्रिंट करवाना चाहते हैं तो एक्स तो हमें वापस जिंदा करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि हर न्यू लाइन पे हमारा स्पेस आए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम प्रिंट एलन जब हमारा होगा उसी साथ हम कह देंगे कि एक्स वापस 1 हो जाए, और जब जे में चेंजेस होंगे उस समय एक्स तो हमारा 0 ही रहेगा, ठीक है। सो आप लोग लॉजिक समझ गए किस तरीके से हमारा लॉजिक जो है वो काम करने वाला है। सो मैं यहाँ लिख दूंगा कि एक्स जो है मेरा 1 हो जाए, एक्स जो है मेरा 1 हो जाए। क्यों, क्योंकि प्रिंट एलन जब मेरा करने जाए न्यू लाइन पे जब मैं आऊँ, अब देखिए मुझे देखिए एकदम रोम्बस, एकदम देखिए टेढ़ा रोम्बस समझ रहे हो ना, स्क्वायर था, अभी देखिए रोम्बस मुझे प्रिंट करके दे रहा है। सो देखिए ना स्पेसेस कम होते जा रहे, स्पेसेस जो है मेरे कम होते जा रहे, ठीक है। सो यही क्या क्या हो रहा है कि एक्स की वैल्यू 1 इनिशियलाइज हो रही है तो पहले स्पेस प्रिंट कर रहा है, फिर एक्स की वैल्यू 0 हो जा रही है। सो उस पर्टिकुलर एरिया में सो देखिए हमें ट्रायंगल चाहिए था, सो मैं जे को कंडीशन डाल दूंगा, क्योंकि देखिए रोम्बस क्यों प्रिंट कर रहा था, क्योंकि मैं जे 5 तक लेके जा रहा था, फिक्स्ड हर लाइन उतना ही प्रिंट करो। अब मैं जे आई टाइम्स कर रहा हूँ, पहली लाइन में एक बार, दूसरी लाइन में 2 बार, तीसरी लाइन में 3 बार, चौथी लाइन में 4 बार। सो ये मुझे मेरा डिज़ायर आउटपुट मुझे प्रिंट करके दे रहा है। सो आप लोग लॉजिक समझ गएंगे कि ये कोड किस तरीके से काम कर रहा है, बाय स्टेप आप लोग पूरा समझ गएंगे। हमने इफ़ कंडीशन क्यों लिया, हमारा इफ़ कंडीशन कैसे काम कर रहा है, हमने बाहरी एक्स के लिए 1 इनिशियलाइज कर दे ताकि पहली बार एक्स को ले ले स्पेस प्रिंट कर दे। फिर जब हमें लीनियरली एक ही लाइन में करवाना उस समय हम कह देंगे कि एक्स की वैल्यू 0 है, ताकि वो और बार ना स्पेसेस प्रिंट कर दे कि लाइन में एक ही बार करे। और मैं प्रिंट एलन जब नीचे कर रहा हूँ, जब मैं न्यू लाइन पे आ रहा हूँ उस समय मैं चाहता हूँ कि एक बार होना ही चाहिए, न्यू लाइन में करवा रहा हूँ, सो उस समय मेरा हो जाए, ठीक है। सो मैं आपको इस क्वेश्चन को ड्राई रन करके दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से काम करेगा। सो मैं आई जे नाम के ब्लॉक बना लेता हूँ, सब ब्लॉक बना दिए आई जे एक्स वाले। सो फिर से हम इसे रन करते, ठीक है। सो अगर मैं अपने कंपाइलर पे आऊँ, जहाँ आप देख सकते हैं कि जो मेरी ऊपर से अगर नीचे हो तो n4 मैंने दिया, x मैंने 1 दिया, ठीक है। वो मान लिया कि n में 4 स्टोर है, x में 1 स्टोर है। फिर वो माना कि i को 1 ले लो, फिर उसके नीचे कंडीशन ट्रू हुई, i लेस देन इक्वल टू 4, फिर j भी 1 हो गया, j भी 1 स्लैश हो गया, j की कंडीशन ट्रू हुई क्या, j 1 लेस देन 1, हाँ ये भी कंडीशन ट्रू हो गई, 1 लेस देन इक्वल टू 1। फिर उसके बाद नीचे आया, उसके नीचे इफ़ लिखा था, इफ़ में क्या लिखा है
क्या एक्स की वैल्यू 1 है? सो इंट में जाएगा कि हाँ देखिए एक्स की वैल्यू तो 1 है, सो एक्स की वैल्यू 1 है, सो इफ़ की कंडीशन ट्रू हो गई। सो इस समय क्या मुझे प्रिंट करके देगा, उधर लिखा है कि भाई जब ये प्रिंट हो तो मुझे स्पेस प्रिंट करके दे दो, उसके नीचे फॉर लूप है, ठीक है। सो ये फॉर लूप वाला है, सो उस समय उसने मुझे स्पेस प्रिंट करके दे दिया। सो मैं आपको जो अंडरलाइन है वो मेरा स्पेस रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। सो मैं के लिए भी एक ब्लॉक बना दूँ ताकि मैं आप लोगों को समझे कि मेरा के कैसे काम कर रहा है, ठीक है। सो मैं एक एन आई, क्योंकि के कैसे इनिशलाइज हो रहा है, एन माइनस आई, एन तो मेरा 4 है, आई मेरा 1 इनिशलाइज हुआ है, एन माइनस आई क्या होगा मेरा 3 होगा, एन माइनस आई मेरा क्या है, एन माइनस आई 3 है। अब के 3 इनिशलाइज हुआ, कंडीशन चेक हुआ क्या 3 ग्रेटर देन 0 है, हाँ कंडीशन 3, उसके नीचे क्या लिखा है, स्पेस प्रिंट किया है, तो उसने के की वैल्यू देखिए अब 3 स्टोर है, उसने स्पेस प्रिंट किया, ठीक है। अब हम अब के वाले लूप में आ गए, तो अब के माइनस माइनस होगा, उसके बाद हम जे में जाएंगे, पहले हम के में रहेंगे, के वाला खत्म होएगा, उसके बाद हम जे वाले में जाएंगे, जब जे वाला खत्म होगा फिर आई वाले में जाएंगे, ठीक है। सो फिर से के माइनस माइनस हुआ, के की वैल्यू 2 हुई, कंडीशन ट्रू हो गया, क्या 2 ग्रेटर देन 0 है, अभी हम 3 लूप यहाँ पे हम के वाले में, ठीक है। सो के ग्रेटर देन 0 है, हाँ के ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन ट्रू हो गई, और फॉर लूप में क्या लिखा है के वाले, भाई मुझे तू स्पेस प्रिंट करा के दे दे। सो वो मुझे क्या कर देगा, एक स्पेस प्रिंट करा के दे देगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, वो फिर से मुझे एक स्पेस प्रिंट करा के देगा। फिर मेरे के माइनस माइनस होगा, के माइनस माइनस होते होते 1 ग्रेटर देन 0, 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है, हाँ ये भी कंडीशन ट्रू है, वो फिर से मुझे कंडीशन ट्रू जो स्पेस था वो मेरा प्रिंट करा के देगा। फिर मेरा के माइनस माइनस होगा, इस बार मेरी के की वैल्यू 0 जाएगी, और क्या 0 ग्रेटर देन 0 है, नहीं। सो इस समय हमारा जो फॉर वाला लूप है, के वाला लूप, वो बंद हो जाएगा, जो ब्लू में मैंने था ये लूप मेरा बंद हो जाएगा। उसके नीचे क्या लिखा है, एक्स इक्वल टू 0, अब एक्स तो 0 हो जाएगा, अब एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। जैसे मैंने, क्योंकि अब इस लाइन में तो स्पेस हो गया, अब मुझे और स्पेस नहीं चाहिए, अब मुझे अगली वाली लाइन में स्पेस चाहिए, उस समय मैं इसे 0 करवा दूंगा, ठीक है। सो मैं यहाँ से हटा के इसको यहाँ लिख देता हूँ, बट यहाँ पर क्या होगा कि ये हर बार x 0 होगा, क्योंकि फॉर लूप देखिए ना 3 बार चला, सो ये तो 0 है, फिर वो कहेगा फिर 0 हो जाए, फिर से मैं सोचा कि एक ही बार करवाता हूँ, वो भी इफ़ वाले में करा देता हूँ कि इफ़ तो मेरा एक ही बार चलेगा, ठीक है। सो मैं आप अंदर भी करा सकते हैं, अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है, पर वो बार बार x 0 होता, फिर 0 हो जाता, फिर 0 हो जाता, फिर 0 हो जाता, ठीक है। सो ऐसा नहीं कि मुझे एरर देता। अब देखिए x 0 हो गया, मेरा फॉर लूप वाला के वाला लूप बंद होगा, उसके नीचे x इक्वल टू 0 है। सो हम अपने फिर से जो हमारा x है वो 0 हो जाएगा, कि मैं स्टेप बाय ड्राई रन करा रहा हूँ। अब देखिए उसके नीचे क्या लिखा था, x 0 हो जाए, तो x ठीक है, मैंने x पे डाल दिया, भाई अब तू 0 हो जा। उसके नीचे मैंने प्रिंट फंक्शन को कॉल किया था कि भाई तू मेरा स्टार प्रिंट कर दे। उसके नीचे क्या था, उसके नीचे लिखा था ना प्रिंट कर दे, ठीक है। अब उसके नीचे जो ब्रैकेट है वो जे वाली है, ठीक है। अब जे वाली ब्रैकेट है, फिर मेरा जे प्लस प्लस होएगा, ठीक है। अब जो प्रिंट एल एन है वो जे के बाद है, ठीक है। अब जे वाली ब्रैकेट में हम जे वाली ब्रैकेट में काम करें, अब जे वाली में क्या होगा, जे प्लस प्लस होगा, अब जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, जे की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। क्या 2 लेस देन 1 है, अब कंडीशन क्या हो रही है, आई तो हमारा 1 ही है ना, अभी कंडीशन जे लेस देन आई तो हमारा 1 ही है। सो ये लूप नहीं है तो फॉल्स है, सो उसकी अब जे वाला बंद हो जाएगा, जो हमारा इनर लूप मिडल लूप है जो कि जे वाला, वो बंद हो जाएगा। उसके नीचे प्रिंट एलन लिखा था, सो न्यू लाइन में फॉर्म करना पड़ेगा, आई प्लस प्लस होगा, आई कंडीशन चेक होगी, क्या 2 लेस देन 4 है, हाँ 2 लेस देन 4 है, फिर वो जे हमारी वापस इनिशियलाइज होगा। सो मुझे नहीं लगता ये बार बार करके समझाना पड़ेगा, अब हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड हो सकते, क्योंकि मैंने पिछले 3-4 क्वेश्चन से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, इससे क्या कि हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, हम ज़्यादा क्वेश्चन कर नहीं करेंगे, ठीक है। सो फिर देखिए आप प्रिंट एलन पे आए, फिर से देखिए प्रिंट एलन क्या लिखा है, प्रिंट एलन आई निस्ला आई प्लस प्लस होने से पहले प्रिंट एलन के नीचे क्या लिखा था, प्रिंट एलन के नीचे लिखा था 1, ठीक है। मतलब अब फिर से मेरा x 1 हो जाएगा, अब मेरा जो है x फिर से 1 हो जाएगा, अब मेरा आई प्लस प्लस हो जाएगा। अब हम दूसरी लाइन पे आ गए, देखिए प्रिंट एलन मतलब दूसरी लाइन पे आ जाए, अब दूसरी लाइन पे हम आ गए और हमारा x भी 1 हो गया, ठीक है। अब आई की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है। अब फिर से मेरा जे 1 हो गया, ठीक है, J1 हो गया, J1 के बाद लिखा था x इफ़ वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, क्योंकि x की वैल्यू 1 ही है, x की वैल्यू 1 ही है, फिर से मुझे स्पेस प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। फिर मैं आपको k वाला सिनेरियो बताता कि अब हम k वाले लूप में आ गए। अब k n-1 था, i था, अब तो i की वैल्यू मेरी क्या है 2, n क्या था 4, सो n-i जो आ रहा है मेरा 4 - 2, ओके मेरा जो रिजल्ट है 2 आ रहा है, ठीक है। सो जो मेरा k है इस बार वो 2 से इनिशलाइज होगा, पहले वो 3 से इनिशलाइज हुआ, अब वो 2 से इनिशलाइज होगा,
2 से क्यों इनिशियलाइज हुआ है, क्योंकि अब हम चाहते हैं कि पहले लाइन में 3 बार स्पेस है, दूसरी लाइन में 2 बार स्पेस है, और लास्ट लाइन में एक बार स्पेस है। सो यही हमारा लॉजिक था स्पेस प्रिंट कराने का, ठीक है। फिर के माइनस माइनस होएगा, के की वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर के माइनस माइनस होएगा, कंडीशन ट्रू होते क्या 1 ग्रेटर देन 0 है। अब लास्ट वाले में क्या 2 बार तो उसने प्रिंट करवा दिया, जब वो तीसरी बार माइनस हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, क्या 0 ग्रेटर देन 0 नहीं। सो कंडीशन फॉल्स, फिर से हमारा जो सबसे इनर लूप है वो बंद हो जाएगा। उससे पहले क्या होगा कि x इक्वल टू 0, जैसे लूप बंद होगा उसके बाद x की वैल्यू 0 हो जाएगी। इस समय आपको देखिए समझेगा, क्योंकि x की वैल्यू 0 होने से हमारे जे में क्या प्रॉफिट होता है, ठीक है। सो उसके नीचे प्रिंट लिखा था, प्रिंट हुआ, ठीक है। फिर से अब मेरा जे प्लस प्लस होगा, उसके बाद किसकी बारी है, हाँ अभी तो हम मिडल लूप में ही है। सो जे प्लस प्लस होएगा, जे प्लस प्लस होते ही वो देखिए जे प्लस प्लस होते ही वो जे हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। स्टार प्रिंट किया उसने मुझे, अभी हम इनर लूप में है, किसमें जे वाले लूप में, जे प्लस प्लस होगा। जे प्लस प्लस होते ही मेरा जे क्या हो जाएगा, जे मेरा हो जाएगा 2। फिर से कंडीशन चेक होगा क्या 2 लेस देन इक्वल टू 2, दूसरा 2 कौन सा आई वाला, जे लेस देन इक्वल टू आई, मतलब क्या 2 लेस देन इक्वल टू 2, हाँ कंडीशन ट्रू है, कंडीशन तो ट्रू बैठ रही है, जो कि जैसे मैं लिख रहा हूँ, हाँ यहाँ कंडीशन तो ट्रू बैठ रही है। अब उसके नीचे जे के नीचे क्या लिखा है, इफ़ वाली कंडीशन। इफ़ में क्या कह रहा है, क्या इफ़ एक्स इक्वल टू 1 है। अब वो देखेगा, जैसा कि मैं हम ड्राई रन पे कह रहे हैं कि यार अब तो एक्स की वैल्यू 0 हो गई है। सो नहीं, एक्स की वैल्यू 1 तो नहीं है, सो मैं स्पेस नहीं प्रिंट करूँगा। उसके नीचे क्या लिखा है, प्रिंट वाला। सो देखिए ऐसा समझा ना क्या, अब देखिए मुझे उसके बाजू में चाहिए था। सो इस देखिए अब मेरा एक्स का आपको वैल्यू समझ आएगा कि एक्स 0 हमारा क्या कर रहा है, ठीक है। सो ये तो किया ही नहीं, प्रिंट करवा दिया, प्रिंट करवाने के बाद जे में कुछ लिखा नहीं है, फिर जे प्लस प्लस होगा, फिर से मेरा जे प्लस प्लस होते होते 3 हो जाएगा। फिर कंडीशन क्या 3 लेस देन इक्वल टू 2 है, नहीं। फिर ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। फिर अब उसके नीचे प्रिंट एलन है, प्रिंट एलन न्यू लाइन में पॉइंट करने लगेगा, और x इक्वल टू 1 लिखा था उसके नीचे। सो x की अब वैल्यू 1 हो जाएगी। उसके बाद i प्लस प्लस हुआ, i की वैल्यू 3 हो गई। फिर उसके नीचे j इक्वल टू 1 हो गया, फिर x की वैल्यू मेरी 1 है, फिर मेरा कंडीशन मेटअप हो गया इफ़ वाली। फिर से उसने मुझे वो स्पेस प्रिंट करके दे दिया। फिर से मैं आपको के वाला वैल्यू रोल समझा देता हूँ। इस बार क्या होगा कि 4 माइनस 3, अब आई की वैल्यू मेरी क्या हो गई 3। सो के में अब 1 ही जाएगा। अभी अब हम चाहते हैं कि थर्ड लाइन में एक ही बार प्रिंट हो। सो के में मेरा एक ही जाएगा, कंडीशन मेटअप हुई 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब जब के माइनस माइनस होगा तो के की डायरेक्ट वैल्यू 0 हो जाएगी। 1 थी उसकी वैल्यू, 1 के क्या था 0 आता है। सो इस समय कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। सो हमारा फिर से के वाला लूप बंद हो जाएगा। जैसे मेरा के वाला लूप बंद होगा उसके नीचे क्या लिखा है, उसके नीचे लिखा है x इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू फिर से 0 दे देगा, उसके बाद वो प्रिंट करा देगा, ठीक है। x की वैल्यू 0, उसके बाद वो प्रिंट करा देगा। तो देखिए मैंने आपको प्रिंट करके दिखा दिया। मैं x की वैल्यू 0 भी अपने वाले ब्रैकेट में डाल देता हूँ, ठीक है। फिर से देखिए x की वैल्यू हमारी 0 हो गई है, मैंने प्रिंट करा दिया। अब प्रिंट कराने के नीचे जे वाले लूप में कुछ लिखा नहीं है। फिर मेरी जे की वैल्यू बढ़ जाएगी, जे की वैल्यू हो जाएगी 2। जैसी मेरी जे की वैल्यू 2 होगी, फिर वो इफ़ वाले में आएगा, क्योंकि जे के नीचे इफ़ ही लिखा है, इफ़ वाले में आएगा। जे की वैल्यू 2 होगी, कंडीशन भी चेक होगी ना जे की, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 3 है, हाँ भाई ये कंडीशन ट्रू है, 3 क्या है मेरा आई। उसके नीचे वो इफ़ में आएगा, इफ़ में देखा कि मेरे एक्स की वैल्यू तो 0 है, कंडीशन फॉल्स है। उसके नीचे लिखा है कि प्रिंट करवा दो स्टार, स्टार प्रिंट करा दिया। अब फिर से मेरे जे की वैल्यू 3 हुई, कंडीशन ट्रू हुई, एक्स मेरा 0 ही है, इफ़ वाली कंडीशन फॉल्स हुई। उसके नीचे प्रिंट लिखा था, उसने मुझे प्रिंट करवा दिया। फिर अब मेरी जे प्लस प्लस होते होते 4 हो जाएगा। अब फिर चेक होगा क्या 4 लेस देन इक्वल टू 3 है, नहीं उस समय 3। सो 4 वाले पे नहीं होएगा। फिर से मेरा मिडल लूप बंद हो गया। उसके नीचे क्या लिखा था, प्रिंट एलन, नई लाइन पे भाई तुम पॉइंट करो और एक्स की वैल्यू फिर से तुम 1 कर दो। एक्स की वैल्यू क्या हो गया, वहाँ पे 1 हो जाएगी। प्रिंट एलन से हम ये वाली लाइन पे आ जाएंगे, ठीक है। उसके नीचे कुछ नहीं लिखा तो आई की वैल्यू 4 हो जाएगी। कंडीशन आई की कंडीशन चेक होगी क्या 4 लेस देन इक्वल टू 4 है, हाँ ये भी है, एन हमारा 4 ही है, सो ये भी है। फिर से मेरी जे की वैल्यू 1 हो गई, एक्स की वैल्यू 1 है, कंडीशन भी ट्रू हो गई। पर अब जब के हम फॉर वाले लूप में जाएंगे के वाले, तो यहाँ के कैसे निकलाएगा, के तो 0 ही निकला जाएगा ना, क्योंकि एन माइनस आई, एन की वैल्यू 4 है, आई की वैल्यू भी 4 है। सो इस समय तो के 0 है और कंडीशन चेक हुई क्या 0 ग्रेटर देन 0 नहीं, तो इस समय तो के इनिशियलाइज ही नहीं होगा। मतलब जो अंदर वाला फॉर लूप है वो किसी काम का ही नहीं है। क्यों, क्योंकि उसकी वैल्यू इनिशियलाइज 0 हो रही है और कंडीशन भी दी है कि भाई 0 ग्रेटर देन 0 नहीं, सो वो काम ही नहीं करेगा। उसके नीचे क्या लिखा है, उसके नीचे लिखा था स्टार प्रिंट, स्टार प्रिंट हुआ। फिर आई जे प्लस प्लस होगा, फिर स्टार प्रिंट होगा, फिर जे 3 होगा, फिर स्टार प्रिंट होगा। फिर जब मेरा जे 4 हो जाएगा,
आई 4 तक गया तो स्टार प्रिंट होगा। अब जब मेरा J5 होगा, सो फिर से कंडीशन चेक हुई, कंडीशन क्या 5 लेस देन इक्वल टू 4 है, 4 मेरा आई, सो इस समय ये नहीं होएगा, सो मेरा मिडल लूप भी बंद हो गया। अब की बार मेरा आई 5 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 फिर अपनी कंडीशन पे जाएगा, क्या 5 लेस देन इक्वल टू n है, n क्या है मेरा 4, नहीं ये भी नहीं है। सो इस समय क्या हो जाएगा, मेरा लूप एंड हो जाएगा, मेरा कोड एंड हो जाएगा, ठीक है। आई जैसे मेरा आई बंद हो गया, सो मेरा पूरा कोड बंद हो जाएगा, ठीक है। उस समय तक जो भी आउटपुट आया था वही मेरा लास्ट आउटपुट रहेगा। अभी तक जो मेरा आउटपुट आया था वही मेरा लास्ट आउटपुट रहेगा, और जो हमारा आउटपुट आया था वो आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। सो मेरा लूप एंड हो गया जैसे मेरी आई 5 हो गया, और जो मेरा आउटपुट आना चाहिए था वो मेरा आउटपुट आ गया है, जो कि मुझे ये चाहिए था ये मुझे आ गया है, ठीक है।